186 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद 8वें दिन आज बच्ची चेतना के निकाले जाने की है संभावना। कोटपूतली चेतना चौधरी रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी अनवरत रूप से जारी रहा। चेतना चौधरी को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। चेतना चौधरी को ग्राम किरतपुर बोरवेल से कोटपूतली जिला अस्पताल बीडीएम अस्पताल में लाया जाएगा। कोटपूतली के निकटवर्ती ग्राम कीरतपुरा की ढाणी बड़ियाली में खुले बोरवेल में 150 फीट गहराई में फंसी 3 साल की बच्ची चेतना चौधरी को आज 186 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद 8वें दिन भी बोरवेल में मौजूद है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के अनुसार 3 साल की चेतना बोरवेल ऑपरेशन गहराई को लेकर गुजरे वक्त के साथ साथ राजस्थान का नंबर 1 ऑपरेशन करार दिया गया है। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्लान ए और बी के अंतर्गत अनवरत रूप से जारी ऑपरेशन के दौरान, जहां प्रारंभिक दौर में प्लान ए के अंतर्गत बच्ची को बचाए जाने के लिए जिस सहज तरीके को अपनाया गया, उसके न काफ़ी होने के बाद प्लान बी के अंतर्गत बोरवेल के समानांतर करीब 12 फीट की दूरी पर पाइलिंग मशीन की मदद से खोदे गए गड्ढे में लोहे के पाइप डालने के एनडीआरएफ की टीम के सदस्य 170 फीट गहरी टनल में उतरकर बच्ची को बचाने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ रहे हैं। वहीं पत्थरीली जमीन होने की वजह से खुदाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। रेस्क्यू टीम व बच्ची को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। बावजूद इसके बुधवार दोपहर बाद से बोरवेल में फंसी बच्ची में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं रह गई है। इन सब हालातों के चलते बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी की मां सहित परिजनों के सब्र का बांध टूटने को बेताब है। क्यों ना हो, आखिर राजस्थान का नंबर 1 बोरवेल ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत 186 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के उपरांत भी बच्ची 8वें दिन अभी तक बोरवेल में है, जो कि विचारणीय प्रश्न है। क्या एनडीआरएफ की टीम चट्टान को तोड़ पाएगी? क्या मां की ममता एक बार फिर साबित हो पाएगी? क्या 21वीं सदी में हाईटेक दौर में बच्ची को बचाए जाने में इतना समय लगना सिस्टम पर सवालिया निशान छोड़ता है? रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिला कोटपूतली बहरोड कलेक्टर कल्पना अग्रवाल निरंतर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ऑपरेशन बोरवेल के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन एवं मेडिकल अधिकारियों के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि किसी भी पल कुमारी चेतना चौधरी को बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा सभी मेडिकल टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं एनडीआरएफ टीम के सदस्यों के 2-2 सदस्यीय 3 टीमें बराबर गहरी टनल में अपनी जान जोखिम में डालकर बच्ची को बचाने में जुटे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं ग्राम कीरतपुरा, जहां 8वें दिन भी चेतना चौधरी बोरवेल में फंसी है। आखिर माजरा क्या है? तो बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। स्टार्टिंग में जो है जे हुक से उसको उठाने की कोशिश की, जे हुक लगा दिया गया और उसके बाद जो है लगभग 4 फीट ऊपर लिया और उसके बाद एल सपोर्ट दे दिया और एल सपोर्ट देने के बाद अब जे हुक के दोनों के सपोर्ट से लगभग जो 3-4 फीट और ऊपर खींचा, लगभग जो है 8-9 फीट ऊपर ले लिया। लेकिन अभी उसमें क्या कैमरा जगह कंजस्टेड होने की वजह से कैमरा उलझ गया है। अभी ऊपर से नए समय का तो कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक जो है जिस टाइप जैसा भी कैमरे की एक नई उलझन आ गई थी, जब नया कैमरा डालना पड़ रहा था उसमें टाइम लगता है। सभी चीज़ें बड़ी सेफ्टी के साथ जो हैं धीरे धीरे करके जो है कार्रवाई नहीं। स्टार्टिंग में क्या है कि इसमें हम सबसे पहले हमने एल सपोर्ट देने की कोशिश की, क्योंकि ये 165 फीट तक जो है 11 इंच का बोरवेल है और ये बच्चा 154 फीट पे फंसा हुआ है, इसलिए उसमें नीचे एल सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी फंसी हुई है कि उसमें एल सपोर्ट देना संभव नहीं हुआ। उसके बाद जे हुक से ऊपर लेने की कोशिश की जिससे कि एल सपोर्ट दे सके, लेकिन जे हुक के लिए भी जो है पर्याप्त जगह नहीं थी। उसके बाद हमने आई टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिससे साइड में उसकी बोरवेल और उस दोनों के बीच में एक हल्का सा स्पेस बनाया। उसके बाद हमने उसमें जे सपोर्ट दिया और जे हुक की वजह से फिर ऊपर हमने धीरे धीरे करके 1-1 इंच ऊपर लेके लगभग 2 फीट तक लिया। उसके बाद जो है एक हल्की सी गुंजाइश मिली और थोड़ी सी मिट्टी साइड में हुई। उसके बाद हमने जो उसमें एल सपोर्ट किया। अभी वर्तमान में तो सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग में दिक्कत ये आ रही है कि डस्ट उड़ रही है, जो स्टोन के पार्टिकल्स उनकी वजह से वो डायरेक्ट जो आँखों पे हिट कर रहे हैं। उस पाउडर की वजह से जो है गगल्स लगाए गए हैं जो आई प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। साथ में उस सुरंग के अंदर जो है हेलमेट लगाया गया है, हेलमेट के ऊपर लाइट लगाई गई है
और उसको मास्क दिया गया जिससे कि वो सांस प्रॉपर ले सके, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखा गया। दिक्कत ये आ रही है कि जो भी डिब्रीज निकल रही है वो सब नुकीली हैं, बिल्कुल 100% उसमें स्टोन है जो भी मजबूत है, और हम एक लेयर पे चल रहे हैं इसलिए वो कम भी नहीं हो रहा है। ये सॉलिड रॉक होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से अभी हमने 3 रेस्क्यूअर अंदर डाल रखे हैं। एक जो है चिपिंग हैमर चला रहा है, उसमें 3 टाइप के चिपिंग हैमर होते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो मीडियम टाइप का चिपिंग हैमर उसमें यूज किया जा रहा है, जिससे कि पीछे वाला जो उसका सेकंड बडी है वो उसको प्रॉपर हेल्प कर सके और वो अपना डिब्रीज पीछे आउट कर सके। और थर्ड नंबर का जो बडी है, जो तीसरा नंबर का है, वो सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, और तीनों को सेफ्टी रॉप पर बांधा गया है और ऊपर उसका कंट्रोल है, जिससे कि इनकेस कोई कंटीजेंसी होती है तो हम उसको पीछे ले सकें, ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक कर सकें। अंदर का टेम्परेचर लगभग 30-35 डिग्री है, तो जैसे ही बाहर आ रहा है उसको हम कंबल उड़ाते हैं, दूध पिलाते हैं, जिससे कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए और दोबारा के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो सके। उनका 3 बडी इसलिए लगा रखें कि यदि उसमें से हम एक जब रेस्क्यूअर को ऊपर लाते हैं तो हमारा काम में कोई बाधा ना आए और काम रुके ना, और काम बरकरार चलता रहे। और जब जैसे ही एक रेस्क्यूअर ऊपर आता है, नया रेस्क्यूअर हम तैयार रखते हैं और उसको उसी पोजीशन में तुरंत जो है नीचे भेज देते हैं। काम कंटिन्यू लगातार जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत सॉलिड पत्थर है, उसको काट पाना उस एंगल में, उस सुरंग में बड़ा दिक्कत कर रहा है, और बड़ी मुश्किल से जो है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो पत्थर काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सभी रेस्क्यूअर बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और लगातार प्रयास जारी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है उसको काट लिया जाए। एक्चुअल में जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हैं हम उसमें यूज कर रहे हैं कि हम जिससे जल्दी खोज सकें, और कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। और यदि हमारी एक्यूरेसी ठीक है तो हमने उसको चेक करने के लिए कि क्या हम जो डिगिंग कर रहे हैं क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर टारगेट पे हिट कर पाएंगे, उसलिए हमने जितनी भी आसपास की माइंस हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अजमेर और जो है अपने भीलवाड़ा से और इधर से खेतड़ी से, तीनों जगह से जो है उसके इस टाइप का कोई इक्विपमेंट है तो उनके इंजीनियर बुलाएं, सिर्फ सिधाई चेक करने के लिए कुछ डायरेक्शन में हिट कर सके, और उसको बुला के चेक करवाया गया। मैनुअली जो ग्रामवासी है जो मकान बनाने का काम करते हैं उनसे भी उसका एंगल चेक करवा गया है। इसके अलावा एयर फोर्स और बीएसएफ से भी एक जवान बुला के जो डिग्री सेट करता है उससे भी बुला के हमने चेक किया गया, तो अनुमान ये लगा है कि सब जो है एक्यूरेट पोजीशन में हो रखा है। बच्चे की कंडीशन एक्चुअल में मूवमेंट नहीं है, बाकी बच्चे की कंडीशन का मेडिकल ऑफिसर जो है उसके बारे में बता सकता है। आएंगे क्योंकि अभी हमारा रेस्क्यूअर जब काफ़ी समय बाद में ऊपर आ रहा है, क्योंकि टनल जैसे लंबा होता जा रहा है, तो उस हिसाब से अभी जो हमारा बदले का टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए अगर जब रेस्क्यू बाहर आएंगे तो उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें सीसीटीवी कैमरे में कि बाहर जो हेल्पर जवान बैठा है उसका हाथ कम हो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जमा हुआ, उसके शरीर के ऊपर पूरा डस्ट से वो ढका हुआ, जैसे कि अभी कोई राख से बाहर आया हुआ। बाकी जो अंदर जो जवान है वो पसीने पसीने में हो रखा है, पूरा डस्ट। जब टनल लंबा हो जाता है अंदर डस्ट उड़ती है तो वो वहीं घूमती रहती है, तो हमारे जो जवान है उनको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जवान एकदम डटे हुए हौसले के साथ, मोटिवेशन के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पाइलिंग मशीन द्वारा निरंतर खुदाई का काम किया जा रहा है। बीच में हार्ड रॉक की स्टेटस आने से, थोड़ा पथरीला लैंड आने से थोड़ी सी काम में बाधा हुई, परंतु ये हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात रही कि हमने एक एडिशनल पाइलिंग मशीन मंगवा रखी थी। तो एडिशनल जो पाइलिंग मशीन थी उससे हमने रॉक कटिंग का काम शुरू किया। पुरानी वाली मशीन को छोड़कर नई वाली मशीन को लगाकर सुबह से उस नई मशीन से कार्य चल रहा है। और जितना भी पथरीला पोर्शन, अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने में, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है, परंतु अब लगभग वो जो खुदाई का काम है लगभग काफी हो चुका है। तो अब जैसे ही खुदाई का काम पूरा होता है वैसे ही हम उसमें जो एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट है उनकी सहायता से, उनकी गाइडेंस से, उन्हीं के द्वारा जो है उसमें केसिंग डालने का काम किया जाएगा। और उसमें केसिंग डालने के बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर जिसकी खुदाई मैनुअली की जाएगी, और जो कि एनडीआरएफ के एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा उसकी मैनुअल टनल खोदकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल की रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे भी परिस्थिति हो रही है, कभी रॉकी स्ट्रेटा मिल रहा है, कभी कोई
चीज जो है मिट्टी गीली होने से मिट्टी ऊपर से गिर रही है, तो इसलिए जो भी परिस्थिति है हो रही है उस हिसाब से तुरंत उसी तरह की मशीनरी मंगाई जा रही है, उसी हिसाब से उसी तरह के एक्सपर्ट मंगाए जा रहे हैं, उसी तरह के लोग मंगाकर और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जितना जल्दी संभव हो सके हम सब, आप सब दुआ कर रहे हैं, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जाए। एनडीआरएफ के मार्गदर्शन में काम हो रहा है, ये एक्सपर्टाइज है, इन्हीं के पास ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या एक्सपर्ट जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी जो है एनडीआरएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोर्स है और एसडीआरएफ हमारा स्टेट का फोर्स है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों लगे हुए हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस लगी हुई है, आरएसी है, सभी लोग। पर मुख्यतः ये पूरा मार्गदर्शन एनडीआरएफ की गाइडलाइन में हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के पास के बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है। जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस, सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए क्या इंतजाम किए ताकि रेस्क्यू रुके नहीं और आगे? बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, खास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चुनौती पे चुनौती खड़ी हो रही है, उसके लिए किस तरीके से आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है, तो किन किन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी ही मतलब हम यथासंभव जितना जल्दी हो पाएगा। परिस्थितियाँ बार बार बदल रही है, नीचे रॉकी स्ट्रेटा भी है, तो वो भी एक चैलेंज है और बारिश भी एक चैलेंज। लगातार दिन रात पूरी टीम लगी हुई है, एक मिनट भी किसी ने मतलब कोई इसमें रेस्ट नहीं लिया है और सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। राजस्थान में अभी तक बोरवेल के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, ये मैक्सिमम गहराई का ऑपरेशन है। इतनी डेप्थ पे कोई ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है, इसलिए हम किसी दूसरे ऑपरेशन से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हर ऑपरेशन की अलग परिस्थिति होती है और हर जगह जो मिट्टी के अंदर का जो स्थिति है वो अलग है। तो मैं समझती हूँ कि जो टीम है वो पूरे अपना मतलब अपने पूरे डेडिकेशन से काम कर रही है। जो पाइलिंग मशीन से पैरेलल एक पूरा वेल बनाया गया था, उस अपना जो मंशा थी उस वेल के माध्यम से एक हॉरिजेंटल नीचे पहुँच के और हॉरिजेंटल टनल बना के बच्ची तक पहुँचने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में अभी टनल बनाने के लिए दो जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनको नीचे भेजा गया है और वो नीचे जो है काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उन्होंने खुदाई भी करनी शुरू कर दी है और नीचे से उनको बराबर हम मॉनिटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर पा रहे हैं। अंदर जो है ऑक्सीजन की स्थिति, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे उस बात को हमने इंश्योर किया है। साथ ही वो उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरे जो गियर्स, जो भी उनको आवश्यकता है, सारे गियर्स उपलब्ध करा के उनको भेजा गया है। तो अब यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो एक टनल बना के बच्ची तक पहुँच। नीचे जो गए हैं उनसे हमारा निरंतर संपर्क में है, उनकी आवाज़ हमें आ रही है, हमारी आवाज़ उनको जा रही है, वॉकी टॉकी के माध्यम से भी संपर्क में है। हर तरह से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन बना हुआ है उनके साथ और जो जो चीज़ जिस इक्विपमेंट की उनको आवश्यकता हो रही है वो नीचे से बता रहे हैं, वो इक्विपमेंट हम ऊपर से इनको भेज रहे हैं। तो आवश्यकता अनुसार पूरा कम्युनिकेशन है और ऑक्सीजन सप्लाई है और वो नीचे अभी सुरक्षित वातावरण में सुरक्षित है। नीचे जो स्ट्रेटा है जिसको हम कैमरे के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो काफ़ी हार्ड है। तो उनको मतलब
खुदाई मतलब लाइक वैसे नहीं हो रहा है कि भाई आप मिट्टी है जिसको आप किसी फावड़े से निकाल लो, उस तरह से नहीं हो रहा है। उनको मतलब पूरा ड्रिल करना पड़ रहा है, बहुत हार्ड स्ट्रेटा है। और तो ड्रिल करने में अभी उन्होंने शुरू कर दिया है ड्रिलिंग मशीन के लिए। सफिशिएंट लोग अवेलेबल है। जैसे ये 2 लोग इनका टाइम, इनको जरा से भी यदि कंफर्ट नहीं लगेगा, जैसे भी इनको पूरी तरह से हमने फ्रीडम दी है कि पूरी काम आप सुरक्षित माहौल में हमको काम कराना है। तो जैसे इनको लगेगा कि अब हम थक गए हैं या अब हमको थोड़ा सा ऑक्सीजन की ऐसी कमी लग रही है या किसी भी तरह की वो मतलब डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इनको बुला के हम दूसरे 2 बंदों को भेजेंगे। ऐसे हमारे पास टीम तैयार है। ये बहुत हार्ड है सर, एकदम चिप्स की तरह कट रहा है। तो और कितना टाइम लग सकता है? अभी तो सर देखो कि इस पे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको निकाल।